महोबा से, जहां पर चरखारी में सन के आशिक की करतूत। शादी के लिए युवती को 6159 बार फोन कॉल, 315 मैसेज, इनकार करने पर जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी दी गई। पीड़िता महोबा डिपो में परिचालक के पद पर कार्यरत आरोपी मोहम्मद रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो शादी के लिए युवती को 6159 बार यहां पर कॉल किया जाता है। इनकार करने पर जान से मारने की और एसिड अटैक की धमकी तक दी गई है। पीड़िता महोबा डिपो में परिचालक के पद पर है। आरोपी मोहम्मद रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस ने जांच शुरू की है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया गया है। चरखारी में सन की आशिक की ये करतूत सामने आई है। शादी के लिए युवती को आप अंदाजा लगा सकते 6000 से ज्यादा फोन किए हैं और इनकार करने पर जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी भी दी है। खबर है झांसी से, जहां पर महिला ने पति की यातनाओं से परेशान होकर लगाई गुहार। मुख्यमंत्री से मांगी पति से मुक्ति या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति। 16 साल की उम्र में प्रेम विवाह, पति सीनियर ऑडिट अधिकारी। महिला का आरोप, पति ने लगाया चरित्रहीनता का झूठा ठप्पा। घर में सीसीटीवी लगवाकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बच्चों से दूर किया, आवाजाही पर पाबंदी लगाई और मजबूरी में स्कूल में नौकरी शुरू की। पति का रवैया और आक्रामक हुआ है। कई शिकायतों के बाद भी न्याय न मिलने पर अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। तो घर में सीसीटीवी लगवाकर हर गतिविधि पर नजर रखी गई है। बच्चों से दूर किया गया और आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। और बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। किराए पर ट्रैक्टर लेकर यहां जालसाजी किया करते थे। ट्रैक्टर के फर्जी कागज बनाकर उन्हें बेच दिया करते। आरोपियों के कब्जे से 7 ट्रैक्टर बरामद कर लिए गए हैं। तो 3 नटवर लालों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो किराए पर ट्रैक्टर लेते, उनके फर्जी कागज बनवाते और बाद में उन्हें बेच दिया करते। मूर्तियां थाने पर 2 अभियोग पंजीकृत कराए गए थे और जिसमें ये बताया गया था कि एक दुर्गेश नाम का व्यक्ति कुछ किसानों से उनके ट्रैक्टर को रेलवे में ठेके पर देने के नाम पे प्रति माह 20 से 30 हज़ार रुपये तक दिलाने की बात करके उनका ट्रैक्टर ले गया और फिर वापस नहीं किया। तो हमारी टीम इसमें अभियोग पंजीकरण के बाद में इसके खुलासे के लिए लगी। इस अंतर जनपदीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर उत्कर्ष सिंह हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड में शामिल 4 अभियुक्त गिरफ्तार। हत्या में शामिल आला कत्ल, बाइक और वाहन बरामद। शुक्रवार को हुई थी उत्कर्ष सिंह की हत्या। हत्या के बाद मृतक का काटा था एक कान और फोड़ी थी आंख। डीआईजी गोरखपुर ने घटनास्थल का दौरा किया था। कुबेरस्तान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव का ये मामला है। शुक्रवार को उत्कर्ष सिंह की हत्या हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर उत्कर्ष सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्याकांड में शामिल 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या में शामिल आला कत्ल, बाइक और वाहन भी बरामद कर लिए गए। शुक्रवार को हुई थी उत्कर्ष सिंह की हत्या। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां गुंडवा के बेटा इलाके एक और घर में पटाखे से धमाका हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सुबह पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर पहुंची है। और हरदोई से बड़ी खबर, यहां थाने के अंदर युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। हिरासत के दौरान युवक ने फांसी लगा ली। परिजनों ने नाराजगी जताई है। पुलिस पर लापरवाह होने का आरोप लगाया है। तो यहां पर थाने के अंदर युवक ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगा ली है। हिरासत के दौरान आत्महत्या की है युवक की ओर से और परिवार वालों की ओर से पुलिस की लापरवाही का आरोप यहां लगाया गया है। थाने के अंदर युवक की संदिग्ध हालात में मौत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। हिरासत के दौरान युवक ने लगाई फांसी। और बदायूं में मनरेगा में घोटाले का मामला, जहां 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव पर केस दर्ज। जिलाधिकारी के आदेश पर जांच टीम ने खुलासा किया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जी किया गया था भुगतान। ग्राम पंचायत अलापुर भोला भज्जू गांव का ये मामला है। तो ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव पर केस दर्ज किया गया।
जनपद बदायूं के म्याऊ विकास क्षेत्र में एक मनरेगा का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद तकनीकी सहायक और एपीओ ग्राम प्रधान और सचिव सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं 1,10,124 रुपए का घोटाला सामने आने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई है। ये वो सड़क है जिसकी पटरी के लिए बनाने का काम होना था, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही काम दौड़ रहा था। हालांकि धरातल स्तर पर कोई काम नहीं था। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद आज इस पटरी पे लेबर ने काम शुरू किया और जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, उसको देखते ही यहाँ से लेबर और जेई रफू चक्कर हो गए। हालांकि पूरे मामले में अब तक जिला अधिकारी के आदेश पर जो जांच हुई थी, उसमें ग्राम प्रधान, सचिव सहित तमाम लोग दोषी पाए गए हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार केवल इस एफआईआर दर्ज करने के बाद अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर उस तह तक पहुंचेंगे जहां जहां ग्राम पंचायत में जो काम हुए हैं उनमें कितना बड़ा खेल किया गया है। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। और यूपी में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल लागू कर दिया जाएगा। बिना हेलमेट अब आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। नकली हेलमेट पर भी चिंता बढ़ चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आए दिन हो रहे हादसों के चलते कदम उठाया गया है। अब ऐसे में ट्रैफिक नियमों को लेकर अगर आप वाहन चलाते हैं तो कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी सावधानियां हैं, वो आपको बरतनी चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि हेलमेट लोग नहीं लगाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और सीतापुर के धौरहरा इलाके में बाघ की दहशत बरकरार है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं बाघ की दहशत के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। सीतापुर के इन गांवों में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, खेत सुनसान पड़े हैं, धान की फसल पीली पड़ गई और वहीं खाद न मिलने से गन्ना मुरझाने लगा। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और लोगों को सुरक्षा के लिए दिन रात घर के बाहर पहरा बैठाना पड़ रहा है। वन विभाग ट्रैप कैमरे और ड्रोन और गश्ती दल के सहारे बाघ की तलाश के दावे तो कर रहा है, लेकिन 8 दिनों में सिर्फ एक बाघ के पग चिन्ह ही हाथ लग पाए हैं। न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है मोहाली क्षेत्र में। यहाँ पर बाघ का आतंक लगातार जारी है। अब बच्चों को भी, जो सुनसान इलाके, वहाँ बच्चे भी स्कूल जाना बंद कर दिया। अब उनके जो गार्जियन हैं अपने बच्चों के घर पे ही पढ़ा रहे हैं और लोग यहाँ के इतने डरे सहमे हैं। यहाँ पर उनको जो सुरक्षा के लिए गांव के ही कुछ लोगों को भी लगा रखा है और आइए उन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं जो बच्चों की रक्षा के लिए बैठे हैं। हाथ में फरसा लिए हुए हैं और हाथ में लाठी है। ये बताइए बाबा, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? भैया बाघ बहुत भैया तभी न करते हैं, बच्चा डर के मारे स्कूल नहीं जाते। अच्छा, हम वो है कि ये है तेरे बैठे ना इसे बरसाती पानी में ही। देखो बाबा, बरसात में भी लगातार बैठे, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्कूल हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे एरिया में बाघ की काफी दहशत फैली हुई है। मिनिमम 5 से 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस चक्कर में अपने गांव में ट्यूशन कर रहे हैं, डर के चक्कर में, इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे एरिया में हमारे एरिया में शेर आ गया और कई लोगों को खा चुका है, इसीलिए हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।